अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास हमने देख लिया था कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है। रिलेशनशिप क्या क्या था एक बार वापस देख लो आप। एक था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा क्या था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सबसे पहले हम ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज 2.1। इसका सारा क्वेश्चन हम सीरियल वाइज ही डिस्कस कर रहे हैं। जब ये सारा खत्म हो जाएगा फिर हम इस चैप्टर का सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 देख रहे हैं, जिसमें से 2 पार्ट हमने कर लिया था। जिसमें बेसिकली क्वेश्चन था हमारा कि जीरोज को ढूंढो पहले, और जीरोज ढूंढने के अंदर क्या करो, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करो। 2 सवाल हो चुका है, अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखो, ये वाला। और इन सारे में सिंस कुछ एक्सप्लेन करने का खास है नहीं, तो मैं भी करता जाता हूं, आप भी करते जाओ, कहीं कुछ कंफ्यूजन होने से पूछ लेना। ठीक है, देखो इसमें आपको पॉलिनोमियल क्या है, 6x² माइनस 3 प्लस माइनस 7x। पॉलिनोमियल अपने को गिवन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये वैसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है कि बाइनोमियल है, तो सॉल्व करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, लेकिन मिडिल टर्म लगाने से पहले भी मेरे को कुछ थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना है। मेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होता था, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का। इसमें क्या है कि x मेरे को इस पोजीशन पे चाहिए और 3 मेरे को यहाँ पे चाहिए, उसके बाद मैं मिडिल टर्म लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे, देखो f(x) इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 7x माइनस 3, ऐसा हो जाएगा मेरे ख्याल में। ठीक है, अब आप यहाँ से लिखना पड़ेगा, क्या चीज चेंज कर रहे हैं वो वाला बात नहीं, कुछ लिखना नहीं, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, इसके आगे वापस से अब आपको मिडिल टर्म का आइडिया सोचना है। तो पहले स्टेप में आपको सोचना पड़ेगा कि ए का आंसर कितना है, तो आई थिंक 6, बी का आंसर है आई थिंक 7 और सी का आंसर है आई थिंक 3। क्योंकि मिडिल टर्म करने के टाइम पर हम एबीसी का साइन नहीं लेते थे, इसीलिए हमने लिया है 6, 7 और 3। सेकेंड स्टेप हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो, कि एसी देखते थे हम। एसी मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 6 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 18। थर्ड स्टेप होता था मेरे ख्याल में कि सी का साइन देखना होता था। यहाँ पर क्या है वो नेगेटिव, और सी का साइन अगर नेगेटिव है तो आपको अपने बी को तोड़ना पड़ेगा उसके हिसाब से। 4 नंबर पे बी का वैल्यू है 7, 7 इज इक्वल्स टू समथिंग माइनस समथिंग होना चाहिए, सच दैट उन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एसी के इक्वल होना चाहिए। तो यानी कितना इक्वल आना चाहिए, 18। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है कि सबट्रैक्ट करने पे 7 आए और इनटू करने पे 18 आए, क्या होगा ऐसा नंबर्स, 9 and 2। ठीक है, 9 2 18 भी होता है, 9 - 2 का वैल्यू 7 भी होता है। तो इसके हिसाब से अब ये हो जाएगा 6x² माइनस ऑफ 7 की जगह पर 9 - 2 होल थिंग इनटू x माइनस 3। यहाँ से माइनस अंदर जाएगा, वहां से x अंदर आएगा, ये बन जाएगा हमारे लिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन मेरे ख्याल में 3x अंदर बचेगा, 3x माइनस 2x माइनस 3, और इन दोनों में से मेरे ख्याल में अपन ले सकते हैं प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचेगा बताओ, 2x माइनस 3। ठीक है, और अब दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, 2x माइनस 3, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास में 3x प्लस। वेरी गुड, ये fx का फैक्टराइजेशन हुआ कि जीरो निकल गया, फैक्टराइजेशन हुआ। जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, fx इक्वल्स टू 0। अब यहां से इसका जो फैक्टराइज फॉर्म था उसको यूज करेंगे हम लोग, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, 2x माइनस 3 होल थिंग इनटू 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से 2 पार्ट होगा, या तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और या फिर 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 3/2 और या फिर x इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -1/3। ठीक है, अब यहां से अल्फा और बीटा क्या क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2 और बीटा इज इक्वल्स टू कितना, -1/3। ठीक है, और ABC क्या क्या है आपका, A है आपका 6, B कितना है -7, क्योंकि रिलेशनशिप के टाइम पर तो साइन के साथ लेना है, और C कितना है आपका -3। ठीक है, तो ये भी मेंशन कर देंगे, A है मेरा 6, B है मेरा -7 और C है मेरा -3। क्लियर मेरे ख्याल में। अब इसके आगे आपको 2 रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन क्या था याद दिलाओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। दोनों पार्ट का वैल्यू आप अलग अलग से निकालोगे, पहले निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, तो आपका अल्फा क्या है यहाँ पे 3/2 प्लस बीटा क्या है आपका -1/3। इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 -1/3 एलसीएम लोगे तो मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा 6,
6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 3 9, तो ऊपर 9 माइनस 6/3 का वैल्यू 2 और 1 इंटू 2 का वैल्यू भी 2, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 7/6। ठीक है, ये आया अल्फा प्लस बीटा का आंसर। और माइनस बी बाई ए का आंसर अगर चेक करोगे तो नेगेटिव ऑफ बी हमारा था -7, तो नेगेटिव ऑफ -7 बाई ए हमारा था 6, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो इट विल बिकम 7/6। ठीक है मेरे ख्याल में। और सिंस हम देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी 7/6 आया और माइनस बी बाई ए का आंसर भी कितना आया 7/6, तो इन दोनों के हेल्प से हम कंक्लूड कर सकते हैं। इसके नीचे या साइड में भी लिख सकते हो आप ऐसे, या ऐसा ब्रैकेट सा दे दो और फिर बोलो कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है मेरे ख्याल में, आ गया समझ। फिर दूसरे पार्ट में क्या चेक करोगे बताओ, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या करोगे आप बताओ, अल्फा क्या था आपका 3/2, वेरी गुड, और इंटू में क्या रहेगा -1/3, तो 3 3 तो कट गया शायद, अल्टीमेटली कितना बचेगा -1/2। और इसका पार्टनर किसको बनना है, c/a को, तो उसको भी ढूंढ लेते हैं। c/a का आंसर कितना आ जाएगा बताओ। इस सिचुएशन में c है मेरे ख्याल में -3 और a है हमारे हिसाब से 6, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 6, तो काटोगे तो ये भी कितना हो जाएगा -1/2। और सिंस अल्फा इंटू बीटा भी -1/2 और c/a का वैल्यू भी -1/2, तो दोनों को कंबाइन करके क्लब करके क्या बोल सकते हो बताओ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, और फिर यहां से बोलेंगे कि हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। इसमें मैं एक बार फिर से बता देता हूं, देखो कि ये वाला काम कभी मत करना कि पहले ही स्टेप से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए बोला, फिर अल्फा के जगह पे बिठा दिया मान लो 3/2 -1/3 और वहां बिठा दिया माइनस ऑफ शायद 7/6 था क्या, 7/6 अल्टीमेटली आया था -7/6। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7/6 और सॉल्व करके यहाँ पर भी 7/6, और फिर आप बोल दो कि LHS इक्वल्स टू RHS। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये नहीं चलेगा, हाँ ऐसे नहीं करना। हाँ ये फुल नॉनसेंस। ठीक है, नॉनसेंस भी बोलना मतलब समझ लो कि अपने आप में इज्जत ही दे रहे हैं हम इसको, फुल ऑन नॉनसेंस है ये। सही चीज ऐसे होना चाहिए कि दोनों पार्ट को प्लीज आप अलग अलग से सॉल्व करें, और जब दोनों का आंसर सेम आए तो क्लेम करें कि दोनों इक्वल। क्लियर मेरे ख्याल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देखो तो, इस बार ये क्वाड्रेटिक क्या है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल, बाइनोमियल है। और कौन सा बाइनोमियल है, डायरेक्ट सॉल्व होने वाला कि कॉमन लेने वाला, कॉमन लेने वाला। तो आप डायरेक्टली ही इसमें ऐसे बिगिन कर सकते हो कि f ऑफ u का आंसर क्या है यहाँ पे 4u² प्लस 8u। थोड़ा सा इस बात को लेके केयरफुल रहना कि u चूज करना पड़ेगा आपको, बिकॉज पॉलिनोमियल के अंदर का जो वेरिएबल है वो क्या है, इसमें u है। ठीक है, तो आप चूज करोगे एफ यू इक्वल्स टू दिस, और सिंस ये डायरेक्ट सॉल्व होने वाला है तो सीधा हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि एफ ऑफ यू इज इक्वल्स टू क्या 0। दिस एम्प्लाइज 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो 4u, अंदर क्या बचेगा आपके पास में बताओ, u प्लस 1 या 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से दो पार्ट है जिसका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वी कैन से कि या तो 4u इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और या फिर u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए। यहां से u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 और यहां से आ जाएगा u इक्वल्स टू -2। तो u का दो आंसर आया, एक आया 0 और एक क्या है -2। तो आपका अल्फा और बीटा क्या क्या हो जाएगा 0 और -2। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि देखो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। ABC का अगर अपन बात करें तो A का मतलब क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x², B का मतलब क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x, और C का मतलब क्या होता था, कांस्टेंट। तो A का तो मेरे को लगता है कि काम कौन कर देगा इस बार 4, और B का काम कौन कर देगा 8, लेकिन C तो है ही नहीं अपने पास, तो जो चीज नहीं है उसका वैल्यू क्या मान के चल सकते हैं 0। C इक्वल्स टू आपको यहां से मिल जाएगा 0। अगेन आपको फोकस करना है अपने रिलेशनशिप पे, अल्फा प्लस बीटा वो कितना हो जाएगा 0 प्लस -2, सॉल्व करके कितना आएगा -2। और नेक्स्ट आपको निकालना है -b डिवाइडेड बाई a, तो -8 क्योंकि b का वैल्यू 8 है डिवाइडेड बाई a यानी कि 4, सो दिस इज इक्वल्स टू -2। दोनों को कंबाइन करके आप बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाई a, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आया है सेम। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है क्या बताओ, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 इंटू क्या
-2, ओवरऑल आंसर कितना रहेगा 0। और नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या चाहिए, c डिवाइडेड बाई ए। c कितना है आपके पास में 0, a कितना है आपका 4, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 का आंसर कितना हो जाएगा फिर से 0। और दोनों का आंसर सिंस 0 आया है तो कंबाइन करके आप क्या बोल सकते हो बताओ, ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई ए एंड हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, चलो ठीक है, ये हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो फटाफट। इसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है बताओ, t, तो क्या लिखेंगे, एफ टी इज इक्वल्स टू क्या, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, तो पहली स्टेप से क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0। तो एफ टी इक्वल्स टू क्या लिख दो बताओ, 0। यहां से अपने को मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट सॉल्व होगा या कॉमन ले लें, कॉमन कुछ आएगा भी नहीं, यहां से क्या होगा बताओ फिर, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, फिर क्या होगा बताओ, टी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 15। ये मैं समझा चुका हूं शायद कि प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको टी का ओवरऑल दो आंसर मिला, एक मिला आपको रूट ओवर 15 और दूसरा मिला आपको माइनस रूट ओवर 15। क्लियर है मेरे ख्याल में। यहां से अपन कह सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर 15, और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस रूट ओवर 15। ठीक है, और एबीसी का अगर बात करोगे तो ए क्या होता था, रिकॉल करो एक बार, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ टी स्क्वायर के बगल में क्या नंबर दिख रहा है मेरे को, 1, तो ए का आंसर तो हो जाएगा 1। बी का मतलब क्या होता था, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स इसमें है कि नहीं है ही नहीं, तो इसमें बी का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 0। और सी का मतलब क्या होता था, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर, -15। वेरी गुड, सी इक्वल्स टू -15। अब दो रिलेशनशिप, एक मेरे को चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो इसके हिसाब से रूट अंडर 15 प्लस माइनस रूट अंडर 15 सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट है माइनस बी बाई ए, तो नेगेटिव ऑफ बी का आंसर है 0 और ए का आंसर कितना है 1, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 अल्टीमेटली ये रहेगा 0। और दोनों को क्लब करके कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा में क्या रहेगा देखो, मेरे ख्याल में रूट अंडर 15 होल थिंग इंटू नेगेटिव ऑफ रूट अंडर 15। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा 15, और इसका प्लस इंटू उसका माइनस मिला है क्या हो जाएगा माइनस, तो ओवरऑल आंसर क्या निकलना चाहिए -15। वेरी गुड। और सी बाई ए का आंसर क्या होगा, सी क्या है अपना यहाँ पे -15 और ए क्या है अपना 1, तो ऑल टुगेदर ये कितना हो जाएगा -15। क्लियर मेरे ख्याल में, चलेगा। और इन दोनों को भी फिर से कंबाइन करके अपन क्या कह सकते हैं बताओ कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया सी बाई ए। ठीक है, और आगे बोल सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। कौन सा वाला, ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 से टी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 15। मतलब देखो ये एक आइडिया होता है कि वैसे क्लास 8 तक ना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 को हम इमेजिन करते हैं कि एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 25, यानी कि एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, लेकिन ये तरीका इनकम्प्लीट है। ठीक है, रॉन्ग है ये वाला। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 25 रहे कहीं पर भी, इसका मीनिंग होता है एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 25, और यहां से दो आंसर आता है प्लस माइनस 5। ठीक है, ये है करेक्ट तरीका इसको सॉल्व करने का। अच्छा, माइनस क्यों आता है ये पूछ रहे, देखो माइनस क्यों आता है यहां से अगर पूछना चाहते तो ओवरऑल देखो कि आप सॉल्व कैसा इक्वेशन कर रहे हो, क्वाड्रेटिक के लीनियर। क्वाड्रेटिक तो कितना आंसर आना चाहिए, दो आंसर आना चाहिए। एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो सकता है, दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि आप इस तरीके को फॉलो ही मत करो, आप क्या करो कि आप इसको ऐसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो एक्स माइनस 5 होल थिंग इनटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एक पार्ट हो सकता है और दूसरा पार्ट हो सकता है एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू कितना रहेगा 5 और एक्स इक्वल्स टू यहां से कितना रहेगा -5। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि सेम ही इक्वेशन है, तरीका चाहे जो भी डिप्लॉय करो आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। तो अगर इस तरीके से प्लस माइनस 5 आ रहा है तो इस तरीके से भी आना चाहिए।
इसी वजह से हमको जब भी स्क्वायर को शिफ्ट करके हम रूट में चेंज करते हैं ना, तो बाहर हमें प्लस माइनस लगा देते हैं। बचपन में क्या है कि माइनस साइन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता उन सब सिचुएशंस में, इसीलिए हम ऐसे सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली ये चीज गलत है, यहाँ पर क्या रहना चाहिए था, प्लस माइनस रहना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट आप देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है शायद उस कैटेगरी का, हाउ करते हैं इसको। वेरिएबल तो इस बार एक्स ही है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ट्राइनोमियल है कि बाइनोमियल है, तो कैसे सॉल्व करना होगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। फटाफट एबीसी डिसाइड करो क्या है इसका, 3, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 4। ठीक है, सेकंड स्टेप में निकालना होता था एसी, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, 3 × 4 12। थर्ड स्टेप में निकालना होता था सी का साइन, क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। तो 4 नंबर पे हमको बताना होगा कि बी को तोड़ेंगे डिफरेंस में, यानी कि 1 इक्वल्स टू समथिंग माइनस समथिंग, और उन्हीं दोनों समथिंग का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, मेरे ख्याल में एसी के इक्वल होना चाहिए, तो यहां आ जाएगा 12। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स बताना है मेरे को, 4 और 3, 4 - 3, परफेक्ट। देखो आप लोग ये चीज खुद से भी सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे, सोच पा रहे हो ना, वेरी गुड। अगर सोच पा रहे हो तो इट्स गुड। आगे बढ़ने देखो, तो 3x² माइनस ऑफ, मेरे ख्याल में यहां लगाएंगे हम लोग 4 - 3 × x - 4, दिस इज इक्वल्स टू 3x², यहां से माइनस अंदर जाएगा और यहां से x अंदर जाएगा, तो -4x माइनस माइनस प्लस, मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा 3x और -4। इन दोनों में से कॉमन लेना है x, तो क्या बचेगा 3x - 4, और इन दोनों में से आप 1 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा वापस से 3x - 4। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, 3x - 4, अंदर बचेगा आपके पास में x + 1। ये फैक्टराइजेशन हुआ है कि जीरो आ गया, फैक्टराइजेशन हुआ है। जीरो आने के लिए क्या करेंगे, fx इक्वल्स टू 0, यहां से 3x - 4 होल देंगे इनटू x + 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से x इक्वल्स टू या तो आएगा 4/3 और या फिर आएगा -1। कैन यू गेस कि अल्फा बीटा क्या क्या हो गया, 4/3 और -1। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1। और एबीसी का अगर बात हो कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो बताओ जल्दी से। ए है शायद 3, बी क्या है 1 या -1, -1, और सी क्या है -4। तो ए हो गया 3, बी हो गया -1, सी हो गया -4। चलो रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4/3 प्लस -1, सॉल्व करने में मेरे ख्याल में 1/3 आएगा, और -b/a निकालोगे तो मेरे ख्याल में माइनस ऑफ -1 और a के जगह पे 3, तो अल्टीमेटली ये भी हो गया 1/3। दोनों को आप कंबाइन करके बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, क्लियर है कि कंफ्यूजन है इसके अंदर, क्लियर है पक्का। फिर नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा, 4/3 होल देंगे इंटू -1, तो अल्टीमेटली -4/3, और c/a निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, -4/3। तो अल्टीमेटली दोनों सेम ही आ रहा है, दोनों का आंसर -4/3। तो वी कैन से कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। कितने लोगों का सारा खुद से हो गया था, हाथ रेज करो एक बार, वेरी गुड। मिडिल टर्म में पूरा कंफर्टेबल फील कर रहे हो अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फॉर्मेशन ऑफ बाकी है क्या लिखना, चिराग ओके, लिखो हेडिंग लिखो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द zeros are given, when the zeros are given। ठीक है, when the zeros are given। ठीक है, नीचे लिखो, let fx ऐसे fx be a quadratic polynomial, यहां से भी देख सकते हो, let fx be a quadratic polynomial having, ये रूट्स मत यूज करना, आप ऐसे लिखो having zeros alpha and beta। let fx be a quadratic polynomial having zeros alpha and beta। ठीक है, then
then the polynomial will be, ये वाला चीज कॉपी करो, fx इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। fx इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। नीचे एक और चीज कॉपी कर लो आप, fx इक्वल्स टू k ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्लियर? देखो अभी तक जो सवाल हम कर रहे थे और जो ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दे आर टोटली ऑपोजिट ऑफ वन अनदर। अभी तक क्या चल रहा था कि पॉलिनोमियल विल बी गिवन, जीरोस हम ढूंढते थे डायरेक्टली सॉल्व करके, कॉमन लेके या मिडिल टर्म लगा के, ठीक है, और फिर हम रिलेशनशिप वगैरह को वेरीफाई करते थे। अब सवाल कैसा आएगा कि आपको पॉलिनोमियल नहीं देगा, पॉलिनोमियल की जगह क्या देगा, आपको जीरोस दे देगा कि लो ये आपके पॉलिनोमियल का जीरोस है, बताओ मेरे को कि इस जीरोस को सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल कौन है, ठीक है। तो उसके लिए यू आर सपोज टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, कि जीरोस आपको पहले से पता है और जीरोस के हेल्प से आपको पॉलिनोमियल को लिखना है। अब बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला आ कैसे गया, कहां से आ गया, ठीक है, तो उस पर ना हम क्या कि थोड़ा सा बात कर सकते हैं। जो मेरा पॉलिनोमियल है बेसिकली देखने में कैसा होना चाहिए बताओ, fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन मेरे को ना a बताया जाएगा, ना b बताया जाएगा और ना ही c बताया जाएगा। बताया क्या जाएगा, हमको जीरोस बताया जाएगा, हमको अल्फा बताया जाएगा और हमको बीटा बताया जाएगा। और अल्फा और बीटा की हेल्प से हम बड़ी आसानी से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकाल ही पाएंगे, ठीक है। लेकिन एबीसी डायरेक्टली मेरे को नोन नहीं, मेरे को नोन क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो मुझे कुछ ना कुछ एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो मैं अल्फा और बीटा के हेल्प से निकाल सकूं, जिसका वैल्यू, मेरे को एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसका वैल्यू मैं किसके हेल्प से निकाल सकूं, अल्फा और बीटा के हेल्प से। अब आप मैजिक देख लो, इन सारी में से अगर मैं जबरदस्ती का ए कॉमन निकालना चाहूं तो आई थिंक निकाल सकता हूं, और निकालने पर अंदर क्या हालत रहेगा बताओ। देखो इसके पास ए था, चला गया, अच्छा बात है। इस बेचारे के पास में ए था नहीं, फिर भी निकाल दिया आपने ए को, ठीक है। तो सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर b बाई ए इंटू एक्स, और यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा बताओ, c बाई, क्योंकि आप सिचुएशन को चेंज तो नहीं कर सकते ना, आपने ए जबरदस्ती का कॉमन लिया है और उनके पास में ए था नहीं, तो आपको नीचे देना पड़ेगा। बोलो क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि जब ए अंदर जाएगा तो वापस से तो ये वाला निकल के आना चाहिए ना। अब अगर मैं यहाँ पे ए नहीं देता हूं और फिर इस ए को अंदर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी एक्स, और वहां पर क्या हो जाएगा, सी ए। लेकिन एक्चुअल में ए बी एक्स था कि खाली बी एक्स था, खाली बी एक्स था। तो मुझे कुछ ऐसा तैयार करके रखना पड़ेगा ताकि ये जब अंदर आए तो ए एक्स स्क्वायर, फिर ए से ए कट जाए, ए से ए कट जाए, वापस ये वाला आ जाए। आया बात समझ? तो ए कॉमन लेने से ऐसा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है बताओ, देखना सोचना ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहां से बी बाई ए का आंसर कितना होगा, नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। बी बाई ए का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा का क्या रिलेशनशिप है, कोफिशिएंट से, सी बाई ए, ठीक है। तब इन दोनों आइडिया को यूज करके मैं इसको क्या बना सकता हूं, देखो कि ए इंटू, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर, बी बाई ए की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहां से रिप्लेस कर दिया, और सी बाई ए की जगह पर क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। और ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जिसका वैल्यू हम किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा के हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ए की जगह पर हमने किसको यूज कर लिया है, के को, कांस्टेंट। गॉट इट? तो इस आइडिया से वी कैन से कि मतलब ये वाला फॉर्मूला का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। डेरिवेशन का कोई दरकार नहीं, ये जो अभी पिछले 5 मिनट में मैं जो भी बोल रहा था, आप इसको एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल। ये वाला पेज आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं। जस्ट अगेन ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप सीधा रटते जाओ, थोड़ा आपको पता भी होना चाहिए कि आता कैसे है, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी इस पेज को याद रखने में कोई होशियारी वाला बात नहीं है, आप जस्ट सुने, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और फिर आप भूल जाएं, उसका कोई दरकार नहीं। दरकार तो आपको खाली इस 2 बॉक्स का है,
आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। दोनों हालांकि सेम ही है, देखो क्या लिखा हुआ, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ द जीरोस भी बोल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा को हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी बोल सकते हैं। तो ये तो ऊपर वाले फॉर्मेट में याद रखो या फिर नीचे वाले फॉर्मेट में याद रखो। अब चलो बिना देखे मेरे को बताओ एक बार के फॉर्मूला क्या है। नहीं, एफ एक्स से स्टार्ट करो, बोलो एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है? ये फॉर्मूला है क्या चीज का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस कौन होगा? अल्फा एंड बीटा। क्या चीज का फॉर्मूला बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस कौन होगा? अल्फा एंड बीटा। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, अब कुछ एप्लीकेशन। अच्छा पहले एक बात और बता देता हूं, देखो ये जो k है ना, इस k के जगह पे आप जो मर्जी नंबर बिठा सकते हो अपने पसंद पे। आप चाहो तो 1 बिठा सकते हो, आप चाहो तो 2 बिठा सकते हो, आप चाहो तो हाफ बिठा सकते हो, आप चाहो तो 3 बिठा सकते हो। आपको जो नंबर, हाँ माइनस भी बिठा सकते हो, -2 -3 -4 -5 सब बिठा सकते हो, ठीक है। बस 0 नहीं बिठा सकते, 0 बिठाने से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। तो 0 के अलावा आप पॉजिटिव नेगेटिव जो आपको पसंद आता है आप डाल सकते हैं, लेकिन k का खुद का एक पर्पस है, ठीक है। जैसे सबके जन्म का एक मान लो कि ऑब्जेक्टिव होता है कि ये पैदा हुआ है तो धरती पे ये काम करके जाएगा, तो k के जन्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपके इस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में कहीं पर भी फ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है? फ्रैक्शन, उसको रिमूव करना k का काम। k का जन्म एक ऑब्जेक्टिव के साथ में हुआ है, एक पर्पस के साथ में हुआ है। k का पर्पस है कि अगर पॉलिनोमियल में कहीं पर भी फ्रैक्शन आया तो उस फ्रैक्शन को हटाना है। अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं आया तो आप k का वैल्यू 1 ले सकते हो। कितना ले सकते हो बताओ? 1 ले सकते हो। मैं फिर बोलूंगा, अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं आया तो k का वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 1। लेकिन अगर कहीं कहीं पे फ्रैक्शन वगैरह आया है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देख लो। सपोज करो कि यहाँ पर आया 1/4 और यहाँ पर आया 3/4, तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बताओ? 4। तो अगर आप k को 4 ले लोगे ना, तो जब k अंदर आएगा तो सारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट कट जाएगा और सारा फ्रैक्शन वापस से हट जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पे आया 1/4 और एक जगह पे आया 1/3, तो उस सिचुएशन में k क्या लेना चाहिए हम लोग को? तो इसका जवाब है कि उस 3 और 4 जो अलग अलग डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, उन दोनों डिनोमिनेटर का आप ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। एंड जो भी एलसीएम आपका आता है वो एलसीएम आप k को असाइन कर दीजिए, तो जब वो अंदर जाएगा तो वापस से यू विल सी कि ऑल द फ्रैक्शंस आर रिमूव्ड। तो k का मेन पर्पस क्या है? फ्रैक्शन हटाना। k का पर्पस क्या है बताओ? फ्रैक्शन हटाना। अगर कहीं पे फ्रैक्शन आएगा तो k को हम अकॉर्डिंग टू आवर डिनोमिनेटर्स चूज कर लेंगे, और अगर कहीं पर भी कोई फ्रैक्शन आया ही नहीं तो k को हम उस सिचुएशन में कितना मान लेंगे? 1। क्लियर है मेरे ख्याल में? लिखो, इस चीज को भी लिख लो, नोट। k is used to remove fraction. k is used to remove fraction from the coefficients. k is used to remove fraction from the coefficients, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या दिया हुआ? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर क्या क्या? 2 and 3। तो यहाँ पे 2 को क्या मानोगे और 3 को क्या मानोगे? 2 को अल्फा 3 को बीटा। 2 को अल्फा 3 को बीटा। लिखो हियर अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू 3। हाथों हाथ आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, कितना आएगा आपका? 5, और अल्फा इंटू बीटा निकालो, कितना आएगा? 6। ये निकाल के छोड़ दो यहाँ पे। फिर आपका पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए? एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये पॉलिनोमियल होना चाहिए आपका। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रखा है? 5, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ रखा है? 6। इन दोनों को रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ? एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू, बोलो आप लोग भी बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5 बिठाया ना, x तो अभी भी है ही अपनी जगह पे, चलेगा यहां तक। अच्छा अब आप बताओ मेरे को कि कोई भी कोफिशिएंट में फ्रैक्शन दिख रहा है क्या हम लोग? तो नहीं दिख रहा, तो k का आंसर हम क्या चूज कर सकते हैं? 1 चूज कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि k इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
डन, सॉर्टेड। हाँ, अरे पागल लड़के, पॉलिनोमियल पूछा है हम लोगों से, जीरो थोड़े पूछा है। ठीक है, तो ठीक है कि ठीक नहीं है यही आंसर है, कुछ नहीं करना है। और ये भी वही चीज, आपको क्या पूछा है, पॉलिनोमियल पूछा है ना, तो यही आंसर है। अच्छा, इसको देखो फटाफट। अच्छा, लिख लो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो तो ये वाला, इसमें ये 3 क्या है और हाफ क्या, बताओ। 3 हो जाएगा हमारा अल्फा और हाफ हो जाएगा हमारा बीटा। और क्या चाहिए होगा हम लोग को, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का आंसर 3 प्लस हाफ, 3 टू 6 प्लस 1 7/2, और अल्फा इंटू बीटा का आंसर 3 इंटू हाफ, दिस इज इक्वल्स टू 3/2। क्लियर है मेरे ख्याल में। फॉर्मूला के हिसाब से क्या करेंगे बताओ, एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब जब वैल्यूज रिप्लेस करोगे ना, तो देखो ऐसा कुछ आएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना आया हुआ था 7/2, तो -7/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 3/2। इस बार देखो कैसा कोफिशिएंट्स आ रहा है, फ्रैक्शन में आया है, तो के का वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे। मैं बताता हूं, देखो यहां देखो, के इक्वल्स टू 2 ले लोगे तो आपको मिलेगा एफ एक्स इक्वल्स टू 2 होल थिंग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2। यहां देखो एक बार ध्यान से समझ लो इसको, नहीं रीजन कुछ नहीं बताना, वो अंडरस्टूड। अब देखो 2 जब लिया, जब 2 अंदर जाएगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 इंटू -7/2 में नीचे का 2 और ऊपर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से क्या बचेगा -7, और 2 इंटू 3/2 में नीचे का 2 और ऊपर का 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3। तो ओवरऑल यहां पर आंसर आपका कैसा दिखेगा बताओ मेरे को, 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3। आया समझ, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं धीरे। अच्छा लिखो, ठीक है आगे चल रहे हैं। देखो तो आपकी किताब के अंदर से 2.1 में ग्राफ था, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। 2.2 के अंदर में पहला जो क्वेश्चन था वो था कि जीरोस फाइंड करो और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, और 2.2 के अंदर में जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये वाला है। ठीक है, कि आपको सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल ढूंढना है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं अभी, और सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसमें कवर्ड। ठीक है, बस मेरे को एक चीज पूछना है आप लोगों से कि सवाल पढ़ के मेरे को ये बताओ कि ये 1/4 अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। फाइंड द, मतलब इस वाले क्वेश्चन में देखो आप कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3.5 बोला हुआ था, तो एक को अल्फा मानना है दूसरे को बीटा मानना है। लेकिन इसमें क्या बोला हुआ है कि ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब डायरेक्टली ये जो नंबर है ना, दिस इज नॉट योर अल्फा, दिस इज सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ योर जीरोस यानी कि अल्फा इनटू बीटा। फाइन, तो मेरे को ये वाला पार्ट का जो मैं मेहनत कर रहा था, इस बार करना है कि नहीं करना, नहीं करना, सीधा दिया हुआ है मेरे को, तो मैं सीधा फॉर्मूला से स्टार्ट करता हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखूं बताओ, और आप लोग भी साथ साथ में कॉपी करते जाओ, के इंटू बताओ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या बिठाना चाहिए 1/4, सो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आई थिंक 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पर -1। अच्छा, के की जगह पर क्या लेना चाहिए मुझे 4। वेरी गुड, सो के इक्वल्स टू 4 अगर ले लेते हो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक बार देखने में कैसा हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस, ये प्लस नहीं सॉरी, ये हो जाएगा -1। अब जब ये 4 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ 4x स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो -x और 4 इंटू -1 -4। ठीक है, डन मेरे ख्याल में, कंफर्टेबल भी है। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, समय है तो लिख दो, नहीं समय है तो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते। ठीक है, चले आगे चले।
नेक्स्ट देखो इसको, इस बार अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हम लोग के लिए, √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/3। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, के इंटू, ठीक, देखो दूसरा वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2 टाइम्स ऑफ एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/3। अब के का वैल्यू क्या चूज करना चाहिए मुझे, 3। तो के का वैल्यू अगर 3 लेते हो तो एफ एक्स पहले देखने में कैसा हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3, और 3 जब अंदर जाएगा तो इट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। देखो फटाफट कॉपी करो, ठीक है। सुनो, ये हो गया होगा मेरे ख्याल में। अगले वाले पे चल रहे हैं, ये वाला, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। फॉर्मूला अपना हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। वैल्यूज रिप्लेस करोगे तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स और प्लस √5। अच्छा 0 इंटू एक्स का क्या करेंगे बताओ, गायब ही हो जाएगा वो तो। सो अगले स्टेप में ये हो जाएगा मेरे ख्याल में k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5। कहीं पे फ्रैक्शन दिख रहा है क्या, तो k को क्या ले लोगे, तो k इक्वल्स टू 1, और एफ एक्स इक्वल्स टू फाइनली क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। कौन सा माइनस, अरे 0 इंटू एक्स का वैल्यू तो 0 ही हो गया, हाँ माइनस भी हट जाएगा, ठीक है। देखो हो गया होगा ये वाला। अगला वाला एकदम बच्चा वाला ही है, मतलब करके खत्म करते हैं और क्या, 2-3 टू ही है। और अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना लेना है यहाँ पे 1, अल्फा इंटू बीटा भी कितना लेना है 1, बताओ क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू, आप लोग भी फटाफट लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यूज बिठाओगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स और प्लस 1, और के का वैल्यू भी क्या ले लोगे 1, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेट आंसर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। हो गया होगा सबका। चलो आगे चलो, लो नेक्स्ट देखो, फटाफट करते हैं। दो और है, 4-5 बस, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ये अगले क्लास देखेंगे, ठीक है। आज यहां रुक जाएंगे। आ जाओ देखो फटाफट देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू, फिर से वही फॉर्मूला, के इंटू क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4। के क्या लेना चाहिए 4, तो के यदि 4 ले लोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे ख्याल में आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। 4 जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। सेकेंड वाले में और थर्ड वाले में अच्छा सॉरी सर मैंने देखा नहीं, करेक्ट प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी सही है, ठीक है। ठीक है, लो लास्ट क्वेश्चन करो तो खुद से ट्राई करो। हाँ अच्छा सुनो, वैसे ये सबका हो ही गया होगा, मुझे थोड़ा करवा दो ये वाला प्रगति। एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अभी 4 आएगा अल्फा प्लस बीटा पे और 1 आएगा अल्फा बीटा पे, तो के इंटू क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और के को लेना है आपको 1। यहां से एफ एक्स इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये आंसर है सबका आ गया था। ठीक है, आज यहाँ पे खत्म।